प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ? क्या केवल खाना, कमाना, सोना और मर जाना ही जीवन है? तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल आते थे मेरी अवॉकनिंग से पहले। धीरे धीरे वह समझता है कि मन बदलता है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, पर भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदलता, जो हर अवस्था में साक्षी है, जो बचपन में भी था, जवानी में भी है, वृद्धावस्था में भी रहेगा। वही आत्मा है। जब यह अनुभव केवल ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाता है, तब मनुष्य कॉन्शियस हो जाता है, जाग जाता है, माया की नींद टूट जाती है। उसी क्षण वह जान लेता है कि वह सीमित व्यक्ति नहीं, अनंत चेतना है। वह अलग नहीं, उसी डिवाइन एनर्जी का अंश है जिससे वह संपूर्ण सृष्टि बनी है। जब बूंद स्वयं को सागर से अलग मानना छोड़ देती है, तब उसका सागर में मिलन हो जाता है। इसी मिलन को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का अर्थ कहीं दूर स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान से मुक्त होना, अहंकार से मुक्त होना, भय से मुक्त होना, वासना और बंधनों से मुक्त होना, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त होना। जहाँ कोई कमी नहीं रहती, जहाँ कोई बेचैनी नहीं रहती, जहाँ पाने को कुछ शेष नहीं रहता, जहाँ खोने का कोई डर नहीं रहता, वही शांति है, वही आनंद है, वही परम स्वतंत्रता है। जो स्वयं को जान लेता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। वह कर्म करता है पर बंधता नहीं, वह प्रेम करता है पर स्वार्थ से नहीं, वह जीता है पर भय में नहीं। तब जीवन भी पूजा बन जाता है और मृत्यु भी केवल एक द्वार रह जाती है। इसीलिए जागो, अपने भीतर उतरना सीखो, ध्यान करो, साक्षी बनो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। यही मोक्ष है, यही सत्य है, यही जीवन का परम उद्देश्य है।